हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 में से सम नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी एक ही लाइन के अंदर कुछ घर हैं जिनको 1 से लेकर 49 तक नंबर दिए गए हैं। शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of houses following it and find this value of x। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक लाइन के अंदर जो कुछ घर हैं जिनको 1 से लेकर 49 तक नंबर दिए गए हैं, तो उनके बीच में x एक ऐसी वैल्यू आती है, 1 और 49 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जिसको यहाँ पर लेट किया गया है x, कि x के पहले जितने भी नंबर हैं वहाँ पर उन सभी का सम और x के बाद में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का सम इक्वल होना चाहिए और हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे द नंबर ऑफ हाउसेज वॉज 1, 2, 3 एंड अप टू 49। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि उन हाउसेज पर 1 से लेकर 49 तक उनको नंबर्स दिए गए हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ हाउसेज आर इन एन AP। तो क्लियरली ये हम देख सकते हैं कि जो सीरीज़ है 1 से लेकर 49 तक ये एक AP है। हैविंग A एज 1, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है यानी कि जो A की वैल्यू है वो 1 है एंड D इज़ ऑल्सो एज 1, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि अगर हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें D की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे SN का फॉर्मूला। वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इन एन AP इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि 1 से लेकर 49 तक हाउसेज हैं, 1, 2 अप टू 49। और इन्हीं के बीच में एक ऐसा नंबर आता है जिसको नाम दिया गया है x, कि x के पहले जितने भी हाउसेस के नंबर हैं यानी कि ये सभी, तो इन सब का जो सम होगा, यहाँ पर हमें बात की गई थी स्टेटमेंट के अंदर सम की, तो इसीलिए हम यहाँ पर SN के फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार तो हमें ऐड करना होगा 1 से लेकर यहाँ तक के सभी नंबर्स को, और एक बार हम ऐड करेंगे x के बाद के सभी नंबर्स को जो कि 49 तक हैं। और जैसे कि यहाँ पर बीच में एक नंबर लेट किया गया है x, और ये हम खुद से लिख सकते हैं कि x के पहले जो नंबर होगा उसको हम मान सकते हैं x-1, या फिर x के नेक्स्ट जो नंबर होगा, x के बाद जो नंबर आएगा वो हो जाएगा x+1। यानी कि एक बार तो हमें जो हाउसेस के नंबर्स हैं उनको ऐड करना है 1 से लेकर x-1 तक, और उसके बाद हम ऐड करेंगे x+1 से लेकर 49 तक, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका सम और इनका सम ये दोनों सेम आएंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर 1 से लेके x-1 तक के नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम SN के फॉर्मूले में ही A की जगह तो पुट करेंगे 1, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो हाउसेस के ऊपर नंबर्स दिए गए हैं वो है 1, 2, 3 एंड अप टू 49। तो इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू तो होगी 1, D की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर 1 है, और जो N की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे x-1। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि पहले हम x के पहले वाले सभी हाउसेस के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, और x के ठीक पहले जो हाउस नंबर होगा वो होगा x-1। तो इसलिए हम SN के फॉर्मूले में n की जगह पर तो पुट करेंगे x-1, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने यहाँ पर A की जगह पर पुट करना है 1 को, तो इस A की जगह पर हमने यहाँ 1 को पुट कर दिया है, और D की जगह पर भी हम यहाँ पुट करेंगे 1 को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि x-1 डिवाइड बाई 2 ये यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर A की जगह हमने पुट कर दिया है 1 को। उसके बाद n की जगह जब हमने ये x-1 पुट किया था और फॉर्मूले में हमारे पास होता है n-1, तो n की जगह पर हमने रखा है x-1, और 1-1 वहाँ फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है, तो इसलिए इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं x-2, और d की जगह पर हमने यहाँ पुट किया है 1 को।
इसके बाद इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 से हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 2 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और इस x माइनस 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया है और इनके डिवाइड में जो नंबर है वो लिखा हुआ है 2। यानी कि ये जो हमें वैल्यू मिली है ये वैल्यू है 1 से लेकर x माइनस 1 तक के हाउस नंबर के सम की ये वैल्यू है। इसके बाद हमें ऐड करना है x के बाद में जितने भी हाउस नंबर्स हैं उनके सम को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें पता है कि 1 2 3 और अब 2, ये जो सम है ये 49 तक है टोटल, यानी कि 1 से 49 तक वहाँ पर नंबर्स दिए गए थे और इन्हीं के बीच में एक नंबर आया था x। अभी मैंने आपको बताया कि x के ठीक पहले जो नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी x माइनस 1 और x के बाद में जो नंबर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1। तो एक बार तो हमने ऐड किया है इन सभी हाउसेस नंबर को जो 1 से लेकर x माइनस 1 तक के हैं और अब हम ऐड करेंगे x के बाद वाले सभी हाउसेस नंबर को, यानी कि x प्लस 1 से लेकर 49 तक। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो 1 से लेकर 49 तक टोटल फाइंड आउट करेंगे और 1 से 49 तक जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसको हम लिख सकते हैं एस 49। और इसमें से अगर हम 1 से लेकर x तक की वैल्यू को माइनस कर दें, यानी कि अगर हम इसमें से x को माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि x प्लस 1 से 49 तक के नंबर्स के सम होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि x के बाद के सभी नंबर्स के सम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो फाइंड करेंगे 1 से लेकर 49 तक के सम को, यानी कि इस पूरी सीरीज़ का सम जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है S49 से, और इसमें से हमें माइनस करना होगा इन हाउसेस नंबर के सम को जो 1 से लेकर x तक के हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है SX के द्वारा। तो जब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन सभी हाउसेस नंबर का सम आ जाएगा। तो आप इसलिए देख सकते हो यहाँ पर हमने लिख दिया है सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग x हाउस, यानी कि x के बाद के जितने भी हाउसेस नंबर हैं, यानी कि x प्लस 1 से लेकर कहाँ तक नंबर है ये 49 तक, कि इन सभी का सम फाइंड करने के लिए हमें S49 में से, यानी कि इस पूरी सीरीज़ के सम में से x तक के सम को, यानी कि x प्लस 1 से पहले x आएगा तो इसके सम को हमें माइनस करना होगा, तब जाकर हम x के बाद वाले सभी हाउसेस के सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर हमें पता है कि a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू भी है 1, बट जब हम फाइंड करेंगे S49 तो हमें n की जगह पर 49 को पुट करना होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और जब हम फाइंड करेंगे Sx को तो हमें n की जगह पर x को पुट करना होगा, इस तरह से। और अब इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 49/2 ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 2। इसके बाद 49 माइनस 1 को जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 माइनस 1 ही रहेगा। इसके बाद जो Sx की वैल्यू हमने फाइंड की थी तो उसके लिए ये x/2 एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और जब हमने x माइनस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x माइनस 1 ही रहेगा। इसके बाद जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 49/2 ये यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दिया है, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 49 माइनस 1, तो 2 और 49 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 51, और जब इसमें से हम इस माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 माइनस 1 यानी कि 50। आफ्टर दैट माइनस x/2 ये एज इट इज़,
और फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहले तो हमने इस x को यहाँ पर लिख दिया है, इसके बाद 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कि +1, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए 2 से 50 को हम डिवाइड कर सकते हैं 25 पर, तो यानी कि यहाँ पर आ गया है 25 × 49, जिसको हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है कि -x × x+1 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि इस सम के अंदर हमने एक बार तो सम फाइंड आउट किया है 1 से लेके x - 1 तक का, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी x × x - 1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास सम है 1 से लेकर x - 1 हाउसेस तक का। फिर बाद बीच में वैल्यू आई थी x, और उसके बाद हमने सम फाइंड आउट किया है x+1 से लेकर और टोटल 49 तक। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो 1 से x - 1 का सम है और x+1 से 49 का जो सम है, यानी कि x के बाद वाले सभी हाउसेस का सम है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को, यानी कि x × x - 1/2 को हम इसको इक्वल रखेंगे इस वैल्यू के। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसके सोल्यूशन में आगे कि इट इज़ गिवन दैट दीज सम्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हमने सम लिख दिया है x के पहले वाले सभी हाउसेस नंबर का, और यहाँ पर हमने सम लिख दिया है x के बाद वाले सभी हाउसेस नंबर का। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x² और इसके डिवाइड में 2, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -x और इसके भी डिवाइड में 2। इसी तरह से राइट हैंड साइड में 25 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1225। इसके बाद -x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² और डिवाइड में इसके 2, फिर -x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और इसके भी डिवाइड में 2। अब हम ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी -x/2 है और राइट हैंड साइड में भी -x/2 है। तो यहाँ पर -x/2 से -x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर कोई टर्म दोनों साइड सेम लिखी हो तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो है x² 2 और राइट हैंड साइड में है 1225 एंड -x² 2। तो इस -x² 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे प्लस में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा कि x² 2 प्लस x² 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा 1225। और जब हम एलसीएम लेकर इनको ऐड करेंगे, यानी कि x² 2 प्लस x² 2 को ऐड करेंगे तो इनका सम हमें मिल जाएगा x²। जैसे कि अगर हम 1/2 प्लस 1/2 यानी कि हाफ प्लस हाफ को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम हमेशा होता है 1। तो इसी तरह से x² 2 प्लस x² 2 का भी जो सम होगा वो हो जाएगा x², और राइट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है 1225 को। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x = स्क्वायर रूट ऑफ 1225। और जब स्क्वायर को दूसरे साइड में रूट में लेकर आते हैं तो हमें वहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी यूज़ करना होता है। इसके बाद 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, यानी कि इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है +-35। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर आई है, एक है +35 और दूसरी है -35। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे However, the house number are positive integers। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो हाउसेस को नंबर दिए गए हैं वो पॉजिटिव में हैं 1 से लेकर 49 तक, और उन्हीं के बीच में एक नंबर वहाँ पर लेट किया गया था x। तो 1 से 49 के बीच में, यानी कि पॉजिटिव नंबर में -35 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पर -35 को कंसीडर नहीं करेंगे और x की जो वैल्यू +35 है वही हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर इसमें लिखा गया है However, the house numbers are positive integers, the value of x will be 35. Therefore, house number 35 is such that the sum of the numbers of house
preceding the house number 35 is equal to the sum of the numbers of the houses following it। यानी कि जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि 1 से लेकर 49 तक हाउसेस को नंबर्स दिए गए हैं और उन्हीं के बीच में एक नंबर आया था x, जिसको हमने यहाँ पर फाइंड किया है कि x की वैल्यू 35 है। इसका मतलब ये होगा कि 35 से पहले जो भी हाउसेस हैं, यानी कि 35 से पहले का मतलब क्या होगा कि 1 से लेकर 34 अगर आप इन सभी को ऐड करते हो, और 35 के बाद में जितने भी हाउसेस नंबर हैं, यानी कि 36 से लेकर एंड 49 तक, कि एक बार तो आप ऐड करोगे 1 से लेकर 34 तक और एक बार आप ऐड करोगे 36 से लेकर 49 तक, तो दोनों केसेस में इन नंबर्स का जो सम आएगा वो आपको सेम यानी कि इक्वल ही मिलेगा। और हमें इनके बीच की वैल्यू को फाइंड करना था, जो हमने फाइंड की है 35। इसके बाद सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। यहाँ पर दिया गया है कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक स्मॉल टेरेस बनाया गया है जिसके अंदर 15 स्टेप्स का यूज़ किया गया है और जिसकी लेंथ है 50 मीटर और ये बना है सॉलिड कंक्रीट से। अब यहाँ पर आगे मेजरमेंट दिए गए हैं कि ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो स्टेप्स हैं वहाँ पर उनकी लेंथ तो है 50 मीटर, उनकी हाइट है 1/4 मीटर और जो विड्थ वहाँ पर दी गई है हर एक स्टेप की वो दी गई है 1/2 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों मेजरमेंट हमें दिए गए हैं और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि उस टेरेस के अंदर जो स्टेप्स बनाए गए हैं वो सभी क्यूबॉइड की शेप में है। आप सभी जानते हो कि एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और इसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें यहाँ पर उन 15 स्टेप्स के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप, कि जो पहले वाला स्टेप होगा उसको बनाने के लिए जो वॉल्यूम उसकी होगी उसके लिए इन्होंने लिखा है कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50, यानी कि यहाँ पर इन्होंने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के फॉर्मूले को यूज़ किया है, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो कि ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं इनकी टोटल लेंथ है सभी की 50 मीटर। यहाँ पर जो इनकी हाइट है यानी कि इस तरह से जो वर्टिकल हाइट सभी की है वो है 1/4 मीटर और जो इनकी ब्रेड्थ है यानी कि जो इनकी विड्थ है ये है 1/2 मीटर। अब हम इन सभी की वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने डायग्राम दोबारा से फिर बना लिया है इसके सॉल्यूशन के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेंथ हमें दी गई है टोटल 50 मीटर। तो अगर हम सबसे ऊपर वाले स्टेप को इसका फर्स्ट स्टेप मानते हैं तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ को कंसीडर करेंगे 50 मीटर, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया भी गया है। इसकी जो ब्रेड्थ है यानी कि जो इसकी विड्थ है ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है 1/2 मीटर और जो इसकी हाइट है ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है 1/4 मीटर। यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करके हम फर्स्ट वाले स्टेप की लेंथ को वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेप होगा, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये तो है हमारे पास फर्स्ट वाला स्टेप जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद इसके नीचे जो आएगा यानी कि इसके जो नेक्स्ट होगा ये हो जाएगा इसका सेकंड वाला स्टेप, यानी कि ये। तो इसके अंदर भी जो लेंथ है वो है 50 मीटर,
क्योंकि जितने भी स्टेप्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं सभी की सेम लेंथ है 50 मीटर, इसकी भी हाइट होगी 1/4 मीटर, यानी कि सभी स्टेप्स की जो हाइट है वो भी 1/4 मीटर ही होगी। लेकिन सेकंड वाले स्टेप के अंदर जो इसकी विड्थ यानी कि जो इसकी ब्रेड्थ है, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वाले स्टेप की जो ब्रेड्थ है यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो है 1/2 मीटर, लेकिन सेकंड स्टेप के लिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसको मेज़र करना होगा। तो इसकी जो ब्रेड्थ है यानी कि इसकी जो विड्थ है, इसके लिए हम 1/2 में 1/2 को ऐड करेंगे और 1/2 + 1/2 यानी कि 1 मीटर। तो इस तरह से सेकंड वाले स्टेप की जो ब्रेड्थ होगी वो हो जाएगी 1 मीटर। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले स्टेप की यानी कि इसकी, तो इसके लिए हमें अगेन 1 में ऐड करना होगा 1/2 को, यानी कि ये बन जाएगा 3/2 मीटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी स्टेप्स के अंदर लेंथ सेम है 50 मीटर, हाइट भी सेम है 1/4 मीटर, बट उनकी जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है हर एक स्टेप में। कि फर्स्ट वाले स्टेप की जो ब्रेड्थ है वो 1/2 मीटर है, सेकंड वाले स्टेप की जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर है, थर्ड वाले के लिए हो जाएगी 3/2 या आप इसको 1.5 भी लिख सकते हो, फोर्थ के लिए यही हो जाएगी 2 मीटर एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से टोटल 15 स्टेप्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिनका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट स्टेप इज़ 1/2 मीटर वाइड, सेकंड स्टेप इज़ 1 मीटर वाइड एंड थर्ड स्टेप इज़ 3/2 मीटर वाइड। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि हर एक स्टेप की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट वाले की है 1/2 मीटर, सेकंड में 1 मीटर, थर्ड में 3/2 मीटर एंड अप टू सो ऑन। Therefore, the width of each step is increasing by 1/2 मीटर each time, कि हर एक स्टेप की जो width है वो 1/2 इंक्रीज हो रही है। Whereas their height is 1/4 मीटर and length 50 मीटर remains the same, जबकि सभी स्टेप्स की हाइट सेम रहेगी 1/4 मीटर और उनकी लेंथ भी सेम रहेगी जो है 50 मीटर। Therefore, the width of these steps are, तो यहाँ पर width को एक सीरीज़ के फॉर्म में लिख दिया है। ये पहले वाले स्टेप की विड्थ है, ये सेकंड वाले स्टेप की विड्थ है, ये थर्ड वाले स्टेप की विड्थ है, ये फोर्थ एंड अप टू सो ऑन। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप, तो पहले स्टेप के अंदर जितना कंक्रीट यूज़ हुआ है उसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ यानी कि 50 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 1/4। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इन सभी को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 से 50 को डिवाइड किया 25 पर और हमारे पास ये आ जाएगा 25/4। इसके बाद सेकंड स्टेप की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, तो क्योंकि लेंथ तो वहाँ पर अभी भी सेम है 50 मीटर, बट उसकी ब्रेड्थ इंक्रीज़ होकर हो गई है 1 मीटर, लेकिन हाइट अभी भी सेम ही है 1/4 मीटर। तो इनका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 2 से हम 4 को और 50 को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/2। इसके बाद थर्ड वाले स्टेप की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसको भी जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2 से 50 को हमने डिवाइड किया 25 पे, देन 25 × 3 75 और डिवाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये वॉल्यूम है फर्स्ट स्टेप की, ये वॉल्यूम है सेकंड स्टेप की और ये वॉल्यूम है थर्ड स्टेप की, और हमें टोटल 15 स्टेप्स की वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। बट हम ये देख सकते हैं कि ये सभी नंबर यानी कि इनकी जो सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ एक एपी है। हम यहाँ आगे लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द वॉल्यूम्स ऑफ कंक्रीट इन दीज स्टेप्स आर इन एन एपी। पहले वाले स्टेप की वॉल्यूम फाइंड की थी 25/4, सेकंड में 25/2, थर्ड में 75/4 और ये जो सीरीज़ है ये एक एपी है क्योंकि इनके सभी एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। और यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे इस एपी की 15 टर्म्स के सम को, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि 15 स्टेप्स के वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 25/4,
कॉमन डिफरेंस के लिए 25/2 में से 25/4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एलसीएम लेकर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/4। और सम फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है SN का, जिसमें हम A की वैल्यू को पुट करेंगे 25/4, D की वैल्यू को भी पुट करेंगे 25/4 और N की वैल्यू को पुट करेंगे 15, क्योंकि 15 स्टेप्स के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो ये हमने N की वैल्यू को पुट कर दिया, ये A की वैल्यू है और ये D की वैल्यू है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन के लिए 15/2 एज इट इज़, 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं हम 2 पे, तो इसलिए ये आ जाएगा 25/2। देन 15 - 1 यानी कि 14 इंटू 25/4। इसके बाद 14 इंटू 25, तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, और 2 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं 7 पर। तो 7 इंटू 25 यानी कि 175 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बाद जब हम इन दोनों को एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 100, और इसके बाद हम 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 पर, और 50 को 15 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 750। यानी कि इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस इज 750 क्यूबिक मीटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि वॉल्यूम को हम हमेशा क्यूबिक यूनिट के साथ लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस यूनिट को लिखा है क्यूबिक मीटर। दैट मीन्स उन 15 स्टेप्स को बनाने के लिए इतने कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, और ये उसकी वॉल्यूम है 750 क्यूबिक मीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 5.4 के सम नंबर 4 एंड 5, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।